ऐसा लगता है कि नेता ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारी प्रशंसा करिए, आप और ज़्यादा हमारी प्रशंसा करिए, हमारी प्रशंसा ही करते रहिए, आप हमारा क्रिटिसिज्म मत कीजिए। अगर कमियां कमज़ोरियां कहीं नज़र आती हैं तो वो बिल्कुल आपको गिनवानी नहीं है। और अगर लोग कहीं पर हमारे खिलाफ प्रदर्शन करते हैं या हमें किसी काम को करने से रोकते हैं या किसी जगह हम किसी सड़क का इनॉग्रेशन करने के लिए चले जाएं, लोग वहाँ पर आकर हमको इनॉग्रेशन करने से रोक दें, तो आपने ये सब कुछ टेलीकास्ट नहीं करना। और जो भी ये लोग होंगे जो ऐसा करेंगे वो सारे के सारे जो हैं भाड़े के टट्टू होंगे। ऐसा लगता है कि नेताओं का यही कुछ कहना है। आखिरकार क्या बात है, क्यों असहनशील हो चुके हैं हमारे नेता? शायद उसकी वजह यह है, प्रशंसा की जब आदत पड़ जाती है ना, तो आप उसके बाद बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि आपका क्रिटिसिज्म भी हो। आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि लोग आपके अंदर गलतियां, कमियां, खामियां, कमजोरियां जो हैं उनको पॉइंट आउट करें। आप एक लोकतंत्र का हिस्सा हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है, जहां एक तरफ पक्ष होता है, जहां एक तरफ सरकार होती है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष होता है। लेकिन जम्मू में डिग्याना में एक अजीब स्थिति देखने को मिली। कुछ युवाओं ने पहले कांग्रेस के कॉरपोरेटर को सड़क का उद्घाटन करने से रोका और उसके बाद उन्हीं युवाओं ने बीजेपी के दो बड़े नेताओं को उद्घाटन करने से रोका। दोनों को यह समझाने की कोशिश की कि माननीय नेतागण, ये जिस सड़क का आप इनॉग्रेशन करने के लिए आए हैं, हमने बहुत दौड़ धूप की है इसके लिए, हमने इसके लिए हस्ताक्षर कैंपेन किया है, हमने बहुत कुछ किया है इसके लिए। उसके बाद जाकर ये संभव हुआ है कि इस सड़क का काम शुरू हुआ है। अब काम शुरू हो गया है, आप रिबन काटने आए हैं, हम आपको ये करने नहीं देंगे। यानी युवाओं को ये पूरा यकीन कि ये सड़क का जो काम शुरू हुआ है उस काम के पीछे उनकी अपनी मेहनत है और नेताओं का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये इसके ऐसा वीडियो से जो जम्मू संवाद के ऊपर आई है वीडियो, और उसके अलावा एक और पोर्टल के ऊपर वीडियो आई है जहां पर रति ने स्टोरी को किया है। दोनों इन पोर्टलों के ऊपर इन स्टोरीज को देखकर यही कुछ समझ में आता है। पत्रकार ने जब पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता से सवाल पूछा तो उन्होंने सवाल के जवाब में ये कहा कि ये जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, ये जो भी लोग हैं, ये भाड़े के टट्टू हैं। ये आप इस तरह की शब्दावली के जब प्रयोग करते हैं ना, तो साफ तौर पर ही नजर आता है। और आप उस वीडियो में देख भी सकते हैं कि काफी गुस्से में नेता नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। वहीं पर भाजपा के एक और नेता थे एमएलसी विक्रम रंधावा, उन्हें भी काफी ग्रिल किया पत्रकार ने, सवाल पूछे, दाएं बाएं से पूछे, लेकिन उन्हें हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश की और किसी को कुछ भी नहीं कहा और कंट्रोवर्सी से बचते नजर आए। लेकिन उप मुख्यमंत्री ने बोल ही दिया जो उनको बोलना था। और उसके बाद युवाओं ने भी अलग अलग पोर्टल्स के साथ बातचीत करके अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इस मामले में हम लोगों ने हस्ताक्षर कैंपेन की। और उसके बाद एक और नेता सामने आ गए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवा नेता दीपक गुप्ता। उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर कैंपेन हुआ। हस्ताक्षर कैंपेन के बाद उन्होंने पूरा तफसील से बताया कि कैसे सड़क का काम शुरू हुआ है। लेकिन क्रेडिट लेने के लिए जहां कांग्रेस के कॉर्पोरेटर द्वारका चौधरी पहुंचे थे, वहीं क्रेडिट लेने के लिए पहुंच गए थे पूर्व एमएलसी और पूर्व उप मुख्यमंत्री। और उसके बाद अब आप जब पहुंच भी गए और उसके बाद अगर युवाओं में कोई रोष था, कोई नाराजगी थी, तो एक अच्छे नेता के तौर पर बनता यह था कि आप युवाओं के साथ बैठते, बातचीत करते, उनकी बात सुनते, उनको अपनी बात समझाते। लेकिन ये तबीयत में कहा, हमें कोई कैसे रोके इनॉग्रेशन करने से। एक बात नेताओं को समझनी होगी कि चुनाव जो है ना, यही युवा जिताते हैं। चुनाव जो है ना, आम लोग जिताते हैं। चुनाव में ना आम लोग वोट डालते हैं, सड़क वोट नहीं डालती। जो मैग्डमाइजेशन हो रही है वो मैग्डम वोट नहीं डालेगा। वो जो वहां पे रोड रोलर घूम रहा है ना, उस रोड रोलर को भी अभी तक हमारी सरकार ने इजाजत नहीं दी है वोट डालने की। वहां पर जो बाकी साधु सामान इस्तेमाल होगा उसमें से कोई भी चीज वोट नहीं डालेगी। और एक और बात समझनी चाहिए नेताओं को कि इनॉग्रेशन स्टोन, फाउंडेशन स्टोन नहीं तय करता कि एक नेता एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दोबारा चुनाव जीतेगा कि नहीं जीतेगा। तय करता है आपकी विनम्रता, आपकी शालीनता, आपका लोगों के साथ संवाद। और जितना ज्यादा लोगों के साथ आपका संवाद हो, उतना ज्यादा एक लीडर ताकतवर बनता है और उतना ज्यादा उस लीडर के जीतने की संभावनाएं बढ़ती हैं। अक्सर लीडरों को एक गलतफहमी हो जाती है, चंद थोड़े से वोटों से क्या फर्क पड़ता है। जाकर उन नेताओं से पूछिए जो चुनाव में कुल 5 या 10 वोटों से हार गए,
जाकर उन नेताओं से पूछिए जो जीत के करीब पहुंचकर 40 वोटों से चुनाव हार गए, तो वो आपको बताएंगे कि एक एक आदमी जो है वो चुनाव में बहुत कीमती होता है। और अभी तो जम्मू कश्मीर में चुनाव होने में बहुत समय है, और उस समय को ध्यान में रखते हुए, कोविड काल के बीच में जो कुछ हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए, और उसके बाद इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आप एक सत्ताधारी दल हैं, आप थोड़े ही समय के लिए लेकिन सत्ता में रहे हैं, सत्ता में लोगों को आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, और उसके बाद 2018 के बाद अब सत्ता से बाहर हैं और आपको दोबारा चुनाव में जाना है। इन्हीं लोगों के बीच में जाकर इन्हीं लोगों से आपने दोबारा वोट मांगना है। डरा कर धमका कर आप वोट नहीं ले सकते। इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। एक बार जीतेंगे, दोबारा नहीं जीतेंगे। और एक और बात समझिए, ये भारत है। भारत की सबसे खूबसूरत बात जो इसको बाकी तमाम देशों से अलग करती है वो ये कि यहाँ के लोग सोचते हैं, विचारते हैं और सोच विचार के अपने मत का प्रयोग करते हैं। यहाँ का आम आदमी, जिसको यूरोप में या इंग्लैंड में ये कहा जाता है कि यार इसे पता कुछ नहीं, उसे पता बहुत कुछ है, ये आम आदमी बहुत सोच समझ के सब कुछ करता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए कि इसी आम आदमी ने कल चुनाव में वोट डालना है, और इसी आम आदमी के सामने आपने ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा होना है और कहना है कि मेरा चुनाव चिन्ह ये है और मेरे चुनाव चिन्ह पर आप वोट डालिए। अगर ये कल होना है तो आज जो आपकी शब्दावली है वो सही नहीं है। रही बात पत्रकारों की, तो जब तक तो पत्रकार आपसे वो सवाल पूछते हैं जिनके जवाब आपके पास होते हैं, तब तक तो पत्रकार बहुत बढ़िया होते हैं। लेकिन जब पत्रकार आपसे वो सवाल पूछना शुरू करते हैं जिनके जवाब आपके पास नहीं होते, तो आप पत्रकारों से नाराज होते हैं। एक अच्छा नेता वो है जो पत्रकारों के उन सवालों का भी जवाब दे जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं है, और उन सवालों का भी जवाब दे जिसका उसके पास जवाब है। और एक बहुत अच्छा नेता वो है जो इस तरह की स्थिति में जब होता है तो सही ये समझता है कि युवाओं को आगे करता है, उन्हें कहता है भाई ठीक है, ये तो फोटो ऑपरेशन है, कोई बड़ा मसला नहीं है, आप आइए आगे, एक साथ मिलकर इस रोड का इनॉग्रेशन करते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमारा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो कोई बात नहीं, क्षमा कीजिए, हम निकल जाते हैं यहाँ से। ये तरीका होता है उन नेताओं का जिन नेताओं को राजनीति एक लंबे समय के लिए करनी होती है। लेकिन जिन नेताओं को ये लगता है एक हवा थी, हवा में हम चुन के आ गए, फिर हवा आएगी फिर हम चुन के आएंगे, वो गलतफहमी की दुनिया में रहते हैं। आप भारत के इतिहास को खंगाल कर देखिए, आपको मालूम पड़ेगा एक समय वो था जब लगता था कि कांग्रेस का कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा कि लोकसभा में उनके 60 से कम एमपी होंगे। लेकिन आज वो समय आया ना। कभी नहीं लगता था कि भारतीय जनता पार्टी जो है कभी सत्ता में आएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में केंद्र में तो आई ही आई। सबसे बड़ा करिश्मा बीजेपी ने यह किया कि जम्मू कश्मीर में सत्ता में आई, और सत्ता में आने के बाद बीजेपी को अगर किसी चीज ने बाकी सारे दलों से अलग किया वो ये था कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं उन नेताओं ने लोगों के बीच में सारी राजनीति अपनी की। यानी जितने भी आंदोलन जम्मू में हुए वो सभी आंदोलन या तो भारतीय जनता पार्टी ने किए या उनके एफिलिएटेड अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने किए। तो अगर ये सत्य है, आज तक अगर आप लोगों के कारण सत्ता में आए, तो आज अगर लोग आपको किसी जगह किसी काम के इनॉग्रेशन से रोकते हैं और उसके बाद आप गुस्से में आते हैं और कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आपको उन शब्दों के लिए वो शब्द भी वापस लेने चाहिए और अपने लोगों से माफ़ी भी मांगनी चाहिए।